नमस्कार। कभी सोचा है आपने कर्मा है या नहीं है? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? बुरे लोग इतना राज क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ धर्म, देवता, हायर बीइंग्स ये सत्य है या नहीं है? या सिर्फ जो दिख रहा है वही ठीक है? इज इट ओनली अ फिजिकल वर्ल्ड या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मेटाफिजिकल कुछ है? क्या हम जो देख पा रहे हैं वही सही है या इसके पीछे भी कुछ है? क्या वजह है कि अच्छे लोग कई बार हार जाते हैं, बुरे लोग जीत जाते हैं? तो भगवान कहाँ है, कर्मा कहाँ है? तो आज मेरा मन हुआ ऐसे कुछ सवालों के मैं आपसे जवाब दूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में मैं इसमें बात करने वाला हूँ। मेरी शुरुआत हुई थी लुकिंग फॉर द ट्रूथ, है ना। मेरे चार्ट में लग्न में सूर्य और नवम में शनि, तो पैरों में गर्दिश और सर पे जुनून। सत्य क्या है? बचा था तब से सोचता रहता था कि यार सत्य क्या है, ये दुनिया कैसे काम कर। 42 साल लग गए समझने में। अब एक शॉट में आपको नहीं समझा सकता बहुत सी ऐसी बातें जो शेयर नहीं करी जा सकती, लेकिन हाँ, ये आपको बता सकता हूँ जो जाना है उसके ऊपर बेस थ्योरी और लर्निंग बता सकता हूँ। तो पहली चीज, मेरे पास में भी यही सवाल थे एज अ चाइल्ड की दुनिया क्या है, भगवान है या नहीं है, क्या सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड ही एक्चुअली एग्जिस्ट करता है और कुछ है या नहीं है। एज एन एस्ट्रोलॉजर हमारा फर्ज है कि हम ना सिर्फ आपको एस्ट्रोलॉजिकली गाइड करें बट स्पिरिचुअली भी गाइड करें, कुछ आपके इन सवालों के भी जवाब दें कि सही और गलत क्या है। आई थिंक एट अ हायर लेवल एक एस्ट्रोलॉजर, एक स्कॉलर की जिम्मेदारी। तो सबसे पहले जब हमने ये देखा कि साहब भगवान है या नहीं है, हम मंदिर में गए, चलो जी मूर्ति बहुत अच्छी है, बड़ा आनंद आया, बट भगवान कहाँ है, ये एक और सवाल होता है। तो ये तो जिस पे उसकी बरकत हो वही जान सकता है कहाँ है। उसके बाद में मुझे ये रहता था कि साइंस सही है या मेटाफिजिक्स सही है, सही क्या है। फिजिक्स पे ही सब चल रहा है, मेटाफिजिक्स पे कुछ है। ये काफी सारे सवालों के जवाब ज्योतिष ने मुझे दिए, क्योंकि जब मैंने देखा कि साहब कर्क राशि का आदमी तो सेंटिमेंटल है बिल्कुल भर भर के, और मकर स्ट्रांग है तो बाय डिफॉल्ट बहुत करियर ओरिएंटेड और बहुत टफ बंदा है। मंगल लग्न में है तो हमेशा युद्ध के लिए तैयार है, और कॉम्बिनेशन अपना रिजल्ट बिल्कुल दे वर्क लाइक अ क्लॉक। आई वुड से 80-90% चार्ट्स तो बिल्कुल एब्सोल्युटली फिट बैठते हैं इंसान पे। कोई कोई चार्ट होता है जो नहीं बैठता, दैट्स अ वेird थिंग। तो इसमें सारे मैंने फंडे लगा करके देखा कि यार ये एक चीज है जो मेटाफिजिकल और फिजिकल दोनों में काम करे। मेटाफिजिकल ये चार्ट है और फिजिकल फॉर्म में वही चार्ट आता है, ह्यूमन बीइंग मेरे सामने बैठा हुआ है और वो कंफर्म कर रहा है जी ऐसा भी है, ऐसा भी है, रिलेशन भी ऐसे हैं, डिजीज भी ये वाले हैं, घर पर भी है प्रॉब्लम, शादी में है प्रॉब्लम, इस पीरियड में खुश रहा, इस पीरियड में दुखी रहा। तो ठीक है, एस्ट्रोलॉजी काम करती है। तो एस्ट्रोलॉजी है तो कर्मा भी है तो भगवान भी है, फिर ऐसी चीजें हैं, तो मेटाफिजिक्स डेफिनेटली डज एग्जिस्ट। सो ये तो क्लियर हो जाता है कि साहब ये चीजें काम करते हैं। मेरे जैसा आदमी अगर चार्ट मेरे प्रिलिमिनरी एनालिसिस में नहीं पहुंचे तो मैं रिफंड दे देता हूँ। जब ये सही है तो ज्योतिष सही है, ज्योतिष सही है तो बाकी सब चीजें सही। अब दूसरी चीज, हमारे ऋषि मुनियों ने ये जो मूवमेंट है स्टार्स के या सेलेस्टियल बॉडीज के या प्लैनेट्स के, हजारों हजारों साल पहले बता दिए थे। मतलब शनि का पहला फिजिकल फोटो 1920 के आसपास का, आई थिंक 1921। बट हमारे समय में महाभारत के टाइम का मैंने पढ़ा केसरी मोहन गांगुली साहब की किताब में, उसमें बता रखा कि साहब राहु यहाँ बैठा है और केतु इधर है, थिंग्स लाइक दैट। उस जमाने में इन लोगों ने ये कैलकुलेशंस कैसे कर लिए, दैट इज वेरी अमेजिंग। तो डेफिनेटली देयर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइंस बिहाइंड इट। उसके बाद जब भी मैं प्रो हुआ तो मैंने अपना एनालिसिस शुरू किया। आई वेंट, हम लोग कंपनी में सिखाते थे नल हाइपोथेसिस थ्योरी। तो ये ग्रीन बेल्ट सिक्स सिग्मा क्वालिटी प्रोजेक्ट्स का एक तरीके से सोल है कि आप ये मान करके ना चलो कि मैंने ये चीज को साबित करना है या इस चीज का खंडन करना है, जो सही है आप उसकी सर्च करो। तो यू स्टार्ट विद अ जीरो हाइपोथेसिस कि मैं कुछ भी मान के नहीं चल रहा, और डेटा से देखो बार बार रिप्रोड्यूस हो रहा है, रिपीट हो रहा है, देन यू रीच अ कंक्लूजन कि साहब ऐसा है या ऐसा नहीं है। मैं जब जॉब छोड़ करके और ये काम फुल टाइम करने लगा तो मैंने देखा कि यार ये इट इज शॉकिंगली एक्यूरेट।
और उसके बाद से मैं इसमें और ज़्यादा चला गया। हमने हमारे सनातन की ब्यूटी क्या है, हम ये नहीं कहते कि साहब हम जो कह रहे हैं वही ठीक है, इसको मानो। सनातन और ज़्यादातर इंडिक रिलीजन ये कहते हैं मानो नहीं जानो। सो ये जानकारी के हिसाब से चलना चाहिए। आप अगर जो चीज आपके चार्ट में है उसके हिसाब से आपकी जिंदगी चल रही है, उसके हिसाब से आपका नेचर है, तो उसको झुठलाया नहीं जा सकता। बड़े बड़े लोग जो, मतलब आई कैन नॉट टेल यू हाउ मेनी आईआईटीएन क्लाइंट्स आई हैव, सो दे आर स्मार्ट इनफ टू नो दिस। सो ये वो लोग हैं जो फिजिक्स को हम सबसे बेहतर समझते हैं, फिजिक्स और मेटाफिजिक्स दोनों को समझते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि साहब भगवान है तो ये बुरे लोग क्यों राज कर रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, जैनतम में कॉन्सेप्ट है पुण्य का उदय, अभी उनका टाइम बढ़िया चल रहा है। लेकिन क्या वो जो आज बुरा कर्म कमा रहे हैं वो उनका पीछा नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। मे बी इन द नेक्स्ट लाइफ, मे बी लेटर इन लाइफ। आज बहुत बड़े बड़े लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं या भगौड़े, तो दे आर बैड कर्मा कॉट अप विद देम। जब तक टाइम सही चल रहा था वो पाप का घड़ा इकट्ठा होता रहा, एक बार ओवरफ्लो हुआ तो उनको ले डूबा। दूसरी चीज याद रखिए, जब भी हम पाप कर्म करते हैं देयर इज ऑलवेज अ प्राइस टू पे। और जो ये हम ये सो कॉल्ड 2 5 10 लोगों की कहानियां सुनते हैं, दे डोंट लुक वेरी हैप्पी डू। हमेशा थोड़ा परेशान से देखा है मैंने इन लोगों को। द पॉइंट इज कि आप पैसा आप कितना भी इकट्ठा कर लो, प्रॉपर्टी कितनी भी इकट्ठी कर लो, आदमी को जीने के लिए अपरिग्रह जितना चाहिए होता है। एक घर, एक गाड़ी, थोड़ा एसी वेसी लगा हो, दैट्स अ वेरी वेरी गुड लाइफ। हाँ, अब आप लोगों को क्या है, वो सपने बेच दिए गए कि साहब हवाई जहाज से नीचे तो रुकना ही नहीं। ठीक है, तो कंटिन्यू टू हसल, बट लाइफ इज नॉट मेड ऑफ मनी और मटेरियल, लाइफ इज मेड ऑफ टाइम। तो मैं अपना छोटा सा काम करके खुश हूँ तो आई हैव अ गुड लाइफ। मुझे कॉर्पोरेट स्लेवरी में ज़्यादा पैसा मिल जाए या मैं कोई ऐसा काम करूँ जिसमें मेरी अंतरात्मा रो रही है और 2 पैसे मिल जाए, तो मेरा दिन में अगर मैं दुख पा रहा हूँ, मैं अपने नेचर के अनुसार नहीं जी पा रहा हूँ, देन आई एम मेकिंग अ बिग मिस्टेक। सो पैसे के लिए अपनी अंतरात्मा बेच देना ये मूर्खता है। दिस इज व्हाट यू कॉल सेलिंग योर सोल टू द डेविल। सो 4 पैसे एक्स्ट्रा के बजाय 2 पैसे कम मिल जाए, आदमी खुश रहना चाहिए, दैट्स माय फंडा। दूसरी चीज, मेरे फादर कहा करते थे कि भाई बड़े से बड़ा आदमी गया चवन्नी साथ नहीं लेकर के गया, एक सुई तक ऊपर नहीं जा सकते। तो ये जो मैट एक्यूमुलेशन कुछ बड़े लोग कर रहे हैं वो यहीं पे रह जाएगा। हाँ, कर्मा उनके साथ जाएगा। द हैवी ड्यूटी नेगेटिव कर्मा विच दीज पीपल विल टेक इज गोइंग टू टेक देम डाउन। तो यही वजह है कि जिस भी फिलॉसफी ने जिसमें कि कर्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके रिजल्ट्स बड़े भयावह निकले। हमारे इंडिक रिलीजन्स में कर्मा इज द बैकबोन ऑफ एवरीथिंग। तो उसमें कर्म बहुत प्रधान है, क्योंकि देखिए हम चले जाएंगे, ना तो आपने अमृत पी रखा ना मैंने, वी ऑल विल मूव ऑन। तो हम अपना शरीर तक साथ लेके नहीं जा सकते, ये शरीर भी यही रहेगा। संपत्ति तो दूर की बात है, हम 25 पैसे का सिक्का लेके नहीं जा सकते, एक सुई लेके नहीं जा सकते। हम साथ क्या लेकर के जाते हैं? कर्म। अपना पुण्य पाप हमारे साथ में चलते हैं। तो जैनिज्म में कॉन्सेप्ट है पुण्य का उदय हो रहा है या पाप का उदय हो रहा है। पाप का उदय हो रहा है, आप उस टाइम कुछ भी कर रहे हो, यू विल सफर। इट इज लाइक के साथ मैंने 6 महीना पहले या 3 साल पहले पेड़ लगाया था, उसके फल अभी आ रहे हैं, मैं भुगत रहा हूँ। अच्छे फल लगाए थे, अच्छे आ रहे हैं, बुरे फल लगाए थे, बुरे आ रहे हैं। सो देयर इज अ लैग। लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ फिजिक्स दोनों अलग अलग स्पीड पे काम करते हैं, राइट। अब यूं समझिए कि लॉ ऑफ कर्मा शायद सालों ले लेगा, दशकों ले लेगा, मे भी जन्मों ले लेगा उसका फ्रूट देने में, बट फ्रूट आएगा फॉर श्योर। अब पेड़ आज लगाते हैं तो कोई पेड़ 3 साल बाद, 5 साल बाद, कोई पेड़ 10 20 साल बाद पूरा होता, बट उसकी ग्रोथ चालू। फिजिक्स इज वेरी वेरी इमीडिएट, आप छत से कूदे 2 4 सेकंड में काम करता है। लॉ ऑफ फिजिक्स आर इमीडिएट, लॉ ऑफ कर्मा टेक्स टाइम। लॉ ऑफ फिजिक्स start and end is very very clear. Law of karma, it takes a longer time. But once you study astrology, once you study some dharma, once you study your scriptures and you see them in the real world, you see them in the right kind of play, तो आप इंश्योर करते हो कि आपका कर्मा बाय एंड लार्ज सही रहता है। कि सब इंसान है, गलतियां सबसे होती हैं,
बट वंस यू आर अवेयर के साथ मुझे गलत कर्म नहीं करना, 80-90% चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और अगर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम अपने घर, परिवार, सोसाइटी, सब जगह एक बेहतर बिहेवियर हो जाएगा। बिकॉज व्हेन देन यू ट्राई टू डू द राइट थिंग। अब कोई कोई चार्ट होता है जिसमें बंदा नार्सिसिस्ट होता है, उसको ये चीज नहीं समझाई जा सकती। मैं वो कॉम्बिनेशन पब्लिक में डिस्कस कर नहीं सकता, बट उन लोगों को मैं ज्यादा समझा भी नहीं पाता, क्योंकि वो इस बार आया अपने पुराने बदले निकालने, उसको ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। बट मोस्ट ऑफ अस, मतलब कुछ संत आत्माएं हैं जो भलाई करने आई होती हैं, कुछ पाप आत्माएं होती हैं जो कलेश करने आए होते हैं। हम लोग 80%, ना 10% एक्सट्रीम इधर, ना 10% एक्सट्रीम उधर। हम लोग अगर अपने कर्मा को ध्यान में रखें और ये याद रखें कि समय के साथ हम चले जाएंगे, शरीर चला जाएगा, अंतरात्मा की जर्नी निरंतर चलती रहती, उसके साथ में कर्म साथ में जाएगा, तो हम बहुत हद तक गलत कर्म को अवॉइड करेंगे। अगेन द पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमने गलत कर्म की बड़ी फनी डेफिनेशन गढ़ी हुई है। हमारे देश में ये बहुत फोकस है, साहब आदमी क्या खाता है, वेजिटेरियन है या नहीं, अरे शराब तो नहीं पीता, सिगरेट तो नहीं पीता। इस चीज पे जोर नहीं है कि आदमी क्या करता है। सो वो ठीक है, एक पार्ट है, खासतौर पे नॉनवेज में देयर इज सम नेगेटिव कर्मा इन्वॉल्व, बट वो इतना बड़ा डील नहीं है जितना हमने उसको बना दिया। सारे वेजिटेरियंस अच्छे होते हैं क्या? मैं ऐसे वेजिटेरियंस जानता हूँ जो आदमी कच्चा खा ले, और ऐसे टी टोटलर्स जानता हूँ जो खून पी सकते हैं। तो आदमी क्या करता है इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन आदमी क्या खाता है। उसके अलावा दूसरी चीज विच इज वेरी नेसेसरी इज टू कीप योर इमोशंस इन चेक। अच्छे कर्म जज्बाती होकर के नहीं किए जाते, लॉजिकल और रैशनल होकर के किए जाते हैं। क्राइम पैशन में होते हैं। यू कैन हैव अ गुड हार्ट बट यू हैव टू प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली। आप जज्बाती होकर के गलत आदमी के हाथ में पैसा दे देंगे, वो गलत जगह पे लगाएगा। सो बुद्धि पहले, जज्बात बाद में। बुद्ध ऊपर, चंद्रमा थोड़ा नीचे। चंद्रमा से आप अच्छी चीजें सोच सकते हैं कि साहब मैंने कुछ अनाथ बच्चों को स्पॉन्सर करना है, या मैंने मान लीजिए किसी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाना है, वो अच्छी बात है, बट सोच समझ के कीजिए। हेड एंड हार्ट हैव टू गो इन टेंडम। और हमारा मुल्क बड़ा इमोशनल मुल्क है साहब। हिंदुस्तान की कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में है। सो हम लोग बड़े इमोशनल लोग हैं, और इन इमोशंस ने हमें बहुत नुकसान दिया है। हमें रैशनल, न्यूट्रल, स्पिरिचुअल बनना है। विजडम इज द की। अगर मुझे एक वर्च्यू चुनना पड़े, द फर्स्ट वर्च्यू वुड बी विजडम। विजडम इज द बिगेस्ट रेमेडी। विजडम एंड ग्रेटिट्यूड, मैं हमेशा ये बोलता हूँ। बिकॉज अगर आदमी वाइज नहीं है, उसको एक्सीडेंटली पुराने किसी कर्म के उदय से पैसा भी मिल जाए तो वो पाप ही कमाएगा। पावर मिल जाए तो शायद अत्याचार करेगा। जज्बाती होगा, बुद्धि कम लगाएगा तो नुकसान अपना करा लेगा। लेकिन विजडम रखेगा, सद्बुद्धि रखेगा तो बहुत आगे चलेगा। अगर लॉजिक पे चलेगा तो बहुत आगे चलेगा। देखिए, इट इज नॉट अ नेगेटिव यूनिवर्स, इट इज नॉट अ पॉजिटिव यूनिवर्स, इट्स अ न्यूट्रल एंड रैशनल यूनिवर्स। न्यूट्रल एंड रैशनल। अच्छा आदमी भी आग में हाथ डालेगा, उसका भी हाथ जलेगा। बुरा आदमी भी आग में हाथ डालेगा, उसका भी हाथ जलेगा। सो वो सब चीजें कैरी होती हैं, और कुछ तो हमारे जो बाद आने वाली पीढ़ियां हैं उन तक भी जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं अभी देना नहीं चाहता। मैं ये नहीं कहूँगा कीप द फेथ या विश्वास रखिए, ना ना, विश्वास की जरूरत नहीं, अंधा विश्वास नहीं रखना है। नो द ट्रूथ, सत्य को जाने, मानो नहीं जानो। जैसा जीसस क्राइस्ट कहे थे, सीक द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। अंधविश्वास में नहीं जाना, सत्य को ढूंढना और सत्य के अनुसार जीना है। द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। देखिए, स्पिरिचुअल में से अगर स्पिरिट निकल जाए तो सिर्फ रिचुअल रह जाता। अगर हम इस मुल्क में थोड़ा विजडम, ना सिर्फ स्पिरिचुअल विजडम बट ऑल्सो मेंटल विजडम, सिविक विजडम, इंटेलेक्चुअल विजडम लाए तो हम पहुंच जाएंगे। और अपने धर्म को जानना होगा। ये सिर्फ सनातन, सिर्फ नाच गाने खाने पीने का नहीं है। ये सबसे पुरानी, सबसे स्ट्रॉन्ग और सत्य पे आधारित फिलोसफी। अगर आपके ऐसे कोई स्पिरिचुअल मेटाफिजिकल सवाल हैं, मैं उनको
आंसर करने की कोशिश करूंगा, वो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। और ये फिलोसॉफिकल लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा ऑनेस्ट लाइफ कोच चैनल है, जो एक तरीके से फिलोसॉफी चैनल है, जो सोचना सिखाता है, जो ऐसे बकैती नहीं करता कि हाथ सीधा करें और सीधी साहब हेनरी फोर्ड ने ये कर दिया और इलॉन मस्क ने वो कर दिया। मैं ज़्यादा इन सब में नहीं पढ़ता। मैं ये कहता हूँ खुद को जानो और अपना रास्ता अपने हिसाब से चलो, भी ऑथेंटिक, सीक द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री।